हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। इसमें लास्ट लेक्चर में आपको जैसे बताया था कोवेलेंट बॉन्ड का फर्स्ट कंसेप्ट आपको बताया था, लेविस लैंगमुयर कंसेप्ट या ऑक्टेट रूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। कोसेल लेवाइस कंसेप्ट, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया था लेविस लैंगमुयर कंसेप्ट की कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेविस सिंबल, हम डिस्कस करेंगे बच्चों लेविस सिंबल किसके, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के। देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ेंगे आगे +2 के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है कि कैसे आप किसी आयन या मॉलिक्यूल का लेवाइस सिंबल ड्रा करोगे, बनाओगे, और उसके बाद हम उसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो सीखेंगे। देखो इसके लिए क्या करना है, आपको स्टेप्स ध्यान रखने बच्चों, स्टेप्स ध्यान रखने हैं, स्टेप्स टू फॉलो। जब हमें किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का लेविस डॉट सिंबल बनाना है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल या आयन में उनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे। ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल दी एटम्स, किसमें, किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन के अंदर। दूसरा फिर हम क्या देखेंगे कि अगर कोई आयन है जैसे एनायन, अगर एनायन होगा तो हम उतना ही नेट नेगेटिव चार्ज जितना उस आयन पे है वो वैल्यू हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे, यानी कि ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to ion if the ion is anion। अगर आप आयन आपके पास एनायन है तो उतना यूनिट नेगेटिव चार्ज हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे। एंड सब्ट्रैक्ट इफ इट इज कैटायन, अगर कैटायन है तो उतना ही यूनिट हम उसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दोगे, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर एनायन है तो उतना जितना यूनिट नेगेटिव चार्ज पे एनायन है उतनी ही वैल्यू हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देंगे, और अगर कैटायन है तो उतनी ही वैल्यू बच्चों हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर आपको क्या कराना है कि जो भी ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास, जो भी बच्चों आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स के हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन आए ना उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएंगे। किसके बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स के। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं 2 तरह के होंगे आपके पास, बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर होंगे। ये लास्ट के लेक्चर में आपको सिखाया है बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर्स क्या हैं। तो ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आए हैं, आपको अब क्या करने हैं, जितने भी एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल या आयन में उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो कैसे करने हैं, 4th पॉइंट आप देखोगे, जो भी मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में हम क्या करेंगे, उस एटम को रखेंगे जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी कि मॉलिक्यूल या आयन के अंदर, मॉलिक्यूल और आयन, इसमें हमें क्या करना है, सेंटर के अंदर एटम रखेंगे। या तो आप देखोगे कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लो, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो हम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। नहीं तो हम क्या देख लेंगे कि लेसर नंबर ऑफ एटम, जो लेस नंबर में होंगे ना उसको हम रखेंगे सेंटर में। या देख लो कि जो बिग साइज एटम है, कोई भी चीज आप देख लो, कोई भी चीज हम देख लेंगे कि लेसर नंबर ऑफ एटम्स हैं, बड़े साइज के एटम है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, हाइड्रोजन या फ्लोरीन हो बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसको टर्मिनल पोजीशन पे रखना है। इस तरह से एटम्स हम ड्रा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर एटम के सराउंडिंग सिमेट्रिकल फॉर्म में सराउंडिंग एटम को अरेंज करेंगे। यानी कि जो सेंट्रल एटम है हमारा,
सेंट्रल एटम के सराउंडिंग हम क्या करेंगे, अरेंज सराउंडिंग एटम सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकल ड्रा करेंगे एटम्स को सराउंडिंग में। और उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी बच्चों आपके पास ये इलेक्ट्रॉन के पेयर आए थे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सभी एटम्स के बीच में आपको इस तरह से डिवाइड करने हैं ताकि हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। और जैसे किसी के पास फर्स्ट सेल है जैसे हाइड्रोजन, उसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, शॉर्ट फॉर्म में मैं इनको बीपी और एलपी लिख देता हूँ। बीपी और एलपी आपको क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं, डिवाइड बिटवीन एटम्स सो डैट ऑक्टेट और डुप्लेट इज कंप्लीट, ताकि ऑक्टेट या डुप्लेट क्या हो जाए बच्चों, कंप्लीट हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एक बॉन्ड बनाएंगे हम किसी भी एटम्स के बीच में, मेक सिंगल बॉन्ड, मेक सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल एटम्स। उसके बाद क्या करना है, जो कि रिमेनिंग पेयर बच जाएंगे आपके पास, यानी कि आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इस तरह से डिवाइड करने हैं ताकि हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, 2 पूरे हो जाएं। तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हर एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बच जाते हैं आपके पास, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, वो आपको इस तरह से डिवाइड करने हैं एटम्स के बीच में, ताकि चाहे तो आप मल्टीपल बॉन्ड बनाओ, मतलब सिंगल बॉन्ड के बाद अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ जाए ताकि किसी भी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, या आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे, यानी कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं आप उसको कैसे दिखाओगे, या तो मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्म में दिखाओगे, या बच्चों हम लोन पेयर की फॉर्म में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, ताकि हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन हमें पूरे करने हैं। तो ये आपको बच्चों स्टेप फॉलो करने हैं, आप इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल या किसी आयन की बच्चों लेवाई स्ट्रक्चर बनाएंगे। नोट डाउन दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद आपको क्या करना है, और मैं कुछ पॉइंट इसमें 2-4 आपको बताता हूं ताकि आप किसी मॉलिक्यूल की लेवाई स्ट्रक्चर बच्चों इजीली बना पाओ। देखो क्या करना है, आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है इनके अलावा। देखो बच्चों, जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, जैसे यहाँ फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, इनके बारे में मैं कुछ बताता हूँ, ज़्यादातर यूज होंगे बच्चों ये। देखो अगर कार्बन है, फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास कार्बन है, कार्बन बच्चों 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या क्या होंगे बच्चों, 4 बीपी होंगे। 4 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, क्योंकि 4 बीपी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के आपको 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। दूसरा है नाइट्रोजन, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन जो है बच्चों, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन अगर 3 बीपी बनाएगा, 3 अगर नाइट्रोजन के पास बीपी होंगे तो ध्यान रखना एक इसमें एलपी होगा बच्चों। अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा तो एक इसमें क्या होगा, लोन पेयर होगा। दूसरी बात, अगर नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो है अगर ये 2 बीपी बनाएगा, नाइट्रोजन अगर 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा तो बच्चों इसमें 2 क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तीसरा पॉइंट, नाइट्रोजन अगर 1 बीपी बनाएगा बच्चों, बॉन्ड पेयर एक ही होगा, यानी कि एक ही बॉन्ड होगा, तो इसके पास 3 लोन पेयर होंगे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा तो इसमें 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा तो उसमें 2 लोन पेयर होंगे, और अगर नाइट्रोजन के पास 1 बॉन्ड पेयर होगा तो उसमें 3 लोन पेयर होंगे। ये ऐसा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन 4 बीपी बनाए, 4 बॉन्ड पेयर, तो वहां देखना आपको कई बार मिलेगा कि नाइट्रोजन पे आपको पॉजिटिव चार्ज अराइज हो सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सकता है। तो ये थी बच्चों बात नाइट्रोजन की। अब बात आ जाती है जैसे ऑक्सीजन, तीसरा आपके पास ऑक्सीजन एटम। ध्यान रखना बच्चों कि अगर ऑक्सीजन
दो बॉन्ड पेयर बनाएगा, अगर ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड पेयर मतलब दो बॉन्ड बनाएगा तो इसमें दो लोन पेयर होंगे बच्चों। और अगर ऑक्सीजन तीन बॉन्ड पेयर, अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड पेयर बनाएगा तो बच्चों इस पे तीन लोन पेयर होंगे। और आपको ऐसा भी मिलेगा कि यहां ऑक्सीजन के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा इस कंडीशन पे। अगर ऑक्सीजन एक बॉन्ड पेयर बनाएगा तीन लोन पेयर तो चांसेस आपको मिलेंगे कि ऑक्सीजन पे बच्चों कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन बच्चों एक बीपी बनाएगा बॉन्ड पेयर और तीन इस पे क्या होंगे बच्चों, लोन पेयर होंगे। ये बात हो जाती है फ्लोरीन की। उसके बाद आ जाओ फॉस्फोरस पे। फोर्थ एटम है फॉस्फोरस। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको आगे तक नेक्स्ट क्लास तक यूज होंगे बच्चों। फॉस्फोरस आप देखोगे कि फॉस्फोरस अगर तीन बॉन्ड बनाएगा यानी कि तीन बीपी होंगे तो फॉस्फोरस पे बच्चों एक एलपी होगा। और अगर फॉस्फोरस 5 बीपी बनाएगा बॉन्ड पेयर तो इस पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। जीरो का मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर लिख देता हूं यहाँ पे, नो लोन पेयर। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि जो फॉस्फोरस है आप देखोगे फॉस्फोरस या तो तीन बॉन्ड बनाएगा या फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का मेंबर है फॉस्फोरस। सल्फर और क्लोरीन इनके पास बच्चों डी ऑर्बिटल होते हैं और ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। दीज कैन फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड। उसके बाद बच्चों है सल्फर, 5वां एटम है इसमें जैसे सल्फर। सल्फर को बच्चों आप देखोगे कि जो सल्फर है, सल्फर अगर 6 बॉन्ड पेयर बनाएगा तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। यानी कि अगर 6 बॉन्ड बनाएगा सल्फर तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। उसके बाद सल्फर की अगर हम बात करें, चार अगर बॉन्ड पेयर बनाएगा तो इस पे बच्चों एक लोन पेयर होगा। 4 बॉन्ड अगर बनाएगा तो एक इस पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। और सल्फर अगर 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा यानी 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 इस पे एलपी हो सकते हैं। तो ये बच्चों बात है सल्फर की। अब आपके पास बच गया क्लोरीन। क्लोरीन को ध्यान रखना बच्चों कि क्लोरीन अगर 3 बॉन्ड पेयर बनाएगा, क्लोरीन अगर 1 बॉन्ड पेयर बनाएगा तो आपको इसको एक लोन पेयर आपको मिल सकता है। किसमें, क्लोरीन में। क्लोरीन अगर आपके पास 1 बॉन्ड बनाता है तो इसमें क्लोरीन के पास एक लोन पेयर होगा। यह ऐसा भी हो सकता है कि जो क्लोरीन है वो 7 बॉन्ड पेयर बनाए, 7 बीपी हो इसके पास, तो इसमें हम 9 लोन पेयर, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। यानी कि क्लोरीन है 1 बॉन्ड भी बना सकता है बच्चों, 7 बॉन्ड भी ये बना सकता है। क्लोरीन जब 7 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, आप इनको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कितने कितने लोन पेयर या बॉन्ड पेयर आएंगे, रूल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो इसके बेस पे बच्चों हम लेवाई स्ट्रक्चर अब बनाएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स की। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मॉलिक्यूल्स या आयंस में आपको इस तरह के रूल फॉलो करने हैं बच्चों। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट है, जैसे आपके पास कार्बोनेट आयन है, फर्स्ट है बच्चों कार्बोनेट आयन। देखो कार्बोनेट आयन क्या होता है बच्चों, CO3 नेगेटिव, दिस इज कार्बोनेट आयन। अब हमें रूल फॉलो करने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कार्बन के कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन आपके पास 3 है, एक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं। तो और 2 हम इस पे नेगेटिव चार्ज है तो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज हमें जोड़ देना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे 4 + 18 + 2 कितने हो गए बच्चों, 24 हो गए। अब ये 24 क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स आए। अब आप क्या करना है कि पेयर बनाने हैं इनको। पेयर कैसे बनाओगे, 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितने पेयर्स आए इलेक्ट्रॉन के, 12 पेयर्स आ गए। तो बच्चों जो 12 पेयर्स आए हैं आपको इनको क्या करना है, बीपी और एलपी के फॉर्म में डिवाइड करना है इन 4 एटम्स के बीच में। 3 ऑक्सीजन के एटम है और 1 कार्बन का एटम है, और इस तरह से डिवाइड करने हैं बच्चों ताकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए।
तो देखेंगे इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे दो एटम है यहाँ पे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में दो ही एलिमेंट है बच्चों, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो अब हमें क्या देखना है कि सेंटर में कौन सा एटम बनाना है इनमें से। मैंने बताया है जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लो या जो साइज में बड़ा हो। तीसरा पॉइंट ये भी बताया है दी एटम विच हैव द एलिमेंट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इस आयन में जिस एलिमेंट के लीस्ट नंबर ऑफ एटम हो, कम संख्या में जिसके होना, वही सेंटर में आएगा। जैसे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3, तो बच्चों मैं क्या करूंगा कि कार्बन को मैं सेंटर में बना दूंगा और इसके बाद बच गया आपके पास 3 ऑक्सीजन, तो इनको सिमेट्रिकल आप बना सकते हो सराउंडिंग दिस कार्बन। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो 12 पेयर आपके पास आए हैं, इनको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की फॉर्म में शो करना है इन 4 एटम्स के बीच में, और इस तरह से बनाने हैं ताकि हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, या अगर किसी का डुप्लेट पूरा हो जाए, अगर जैसे हाइड्रोजन है। तो बच्चों सबसे पहले हम इनके बीच में एक एक बॉन्ड्स बनाएंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ एक बॉन्ड बना दिया, ये आपको स्टेप फॉलो करना है। तो बच्चों देखो 3 बॉन्ड हो गए। अब आप देखो यहाँ के कार्बन के क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए? नहीं, 2, 4 और 6। तो हम क्या करें भी, कहीं एक बॉन्ड और बना दो, चाहे तो यहाँ बना दो, चाहे इस ऑक्सीजन पे बना दो, चाहे इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ मैंने एक बॉन्ड बनाया, आप इधर भी बना सकते थे, इधर भी बना सकते थे। तो बच्चों क्या इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए? बिल्कुल, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना दिए। मैंने आपको बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों इसके तो पूरे हो गए 8। अब आप इस ऑक्सीजन के देखोगे, इस ऑक्सीजन पे मैं 2 लोन पेयर दिखाऊंगा बच्चों। 2 लोन पेयर क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन 4, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2, 4, 6 और 2, 8। अब इसके बाद देखो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 6 और दिखाओगे आप इसके पास। और मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन के पास यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हम दिखाएंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों। अभी मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 इस पे लोन पेयर होंगे, और कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो बच्चों इस पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाएगा तो 3 लोन पेयर होंगे। अगर ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाएगा तो 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर होंगे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3 बच्चों इस पे क्या हुए? लोन पेयर हुए। तो और आप देखोगे इस आयन पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे। तो ऐसे करके हम इसकी लेवाई स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो इस मॉलिक्यूल की एक ही लेवाई स्ट्रक्चर बनी, फर्स्ट लेवाई स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर बच्चों हम ऐसे भी बना सकते हैं कि कार्बन के साथ यहाँ 3 ऑक्सीजन थे। मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ कि यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दूँ और इस पे 3 लोन पेयर दिखा दिए जाएं, इस पे 3 लोन पेयर दिखा दिए जाएं, और यहाँ 2 लोन पेयर हम दिखा दें। ये भी तो बच्चों लेवाई स्ट्रक्चर हो सकती है। अब डबल बॉन्ड मैंने इस ऑक्सीजन के बीच में दिखा दिया। एक लेवाई स्ट्रक्चर और बढ़ सकती है बच्चों कि अब डबल बॉन्ड में इस ऑक्सीजन पे दिखा दूं। देखो यानी कि जो 3 ऑक्सीजन एटम है, टर्न वाइज मैंने क्या किया, बच्चों, एक बार यहां डबल बॉन्ड दिखाया, एक बार इस पे दिखा दिया, एक बार इस पे। तो इसका मतलब बच्चों जो कार्बोनेट आयन है, मैंने इसकी कितनी लेवाई स्ट्रक्चर बनाई? 1, 2, 3, इसकी 3 लेवाई स्ट्रक्चर बनी है। तो आपने साथ साथ यहाँ ये भी सीखा है कि किसी मॉलिक्यूल आयन की एक से ज़्यादा बच्चों लेवाई स्ट्रक्चर हो सकती हैं। जैसे यहाँ इस आयन की मैंने 3 लेवाई स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। ये तो कार्बोनेट आयन जो था, आपने इसकी लेवाई स्ट्रक्चर बनाई है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है आपके पास सल्फेट आयन। सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। दिस आयन इज सल्फेट आयन। तो बच्चों वही रूल फॉलो करने हैं हमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में 6 हैं, ऑक्सीजन आर 4 इन नंबर। एक के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 6। 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो ये हमने ऐड कर दिया। तो देखो आगे आप कितने हो गए इसमें? 26 × 4 24 + 2, तो बच्चों ये हो गया 32। 32 के हमें क्या करने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास। फिर हमें क्या बनाने हैं बच्चों? पेयर बनाने हैं। तो 32 के कितने पेयर्स इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 16 पेयर्स बनेंगे। और 16 पेयर्स आपको बीपी और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रूप में आपको डिवाइड करने हैं, इन दी फॉर्म ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। दीज 16 इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर डिवाइडेड बिटवीन दीज 5 एटम्स।
अब देखो बच्चों यहाँ सल्फर तो एक ही है, ऑक्सीजन 4 है, तो सेंटर में कौन आएगा बच्चों, दी एटम विच इज लेस इन नंबर। तो सेंटर में मैं ड्रा करूंगा बच्चों यहाँ पे सल्फर, और सिमेट्रिकल जो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है मैं उनको बनाऊंगा। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक एक बॉन्ड बनाएंगे। देखो ऐसा करने से क्या, सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, बिल्कुल 1 2 3 4 4 बॉन्ड बन गए। तो बच्चों यहाँ पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब देखो ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया, 3 यहाँ लोन पेयर है, 3 यहाँ लोन पेयर हम दिखा सकते हैं, 3 लोन पेयर इस पे दिखा सकते हैं, और 3 लोन पेयर इस पे दिखा सकते हैं। यानी कि इसमें बच्चों 3 और 3 6 9 और 3 12 लोन पेयर हो गए, और 4 इसमें क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। यानी बच्चों इसमें 4 तो बीपी हुए, लोन पेयर कितने हुए इसमें, 3 यहाँ हैं, 3 यहाँ, 6 एंड 6 यहाँ हो गए, 12 हो गए। टोटल पेयर कितने हुए बच्चों, टोटल पेयर हो जाते हैं इसमें 16 के कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, 32। उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 यूनिट उस पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था। और कुछ लेवल स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, जैसे कार्बोनेट आयन बताई है, कुछ मॉलिक्यूल्स की भी देखेंगे। ये तो जैसे आयन है आपके पास, जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल है बच्चों, जैसे मैंने लिखा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड। बच्चों ये मॉलिक्यूल जो है, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो देखो हाइड्रोजन के पास बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने होंगे, 6, तो 12 यहाँ हो गए और बच्चों 2 यहाँ हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल। अब आपको क्या करना है बच्चों, इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर कितने बनेंगे इसके बच्चों, पेयर बनेंगे 7, 2 और 6 × 12, 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन्स के बच्चों 7 पेयर बनेंगे। 7 पेयर आपको इस तरह से डिवाइड करने हैं ताकि इनके क्या बन जाए, बीपी और एलपी बन जाए। अब कितने बीपी बनेंगे, कितने एलपी, आपको डिवाइड करने हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन, और मैंने आपको हाइड्रोजन और फ्लोरीन के लिए पॉइंट बताया था बच्चों कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन अगर आएगा तो वो टर्मिनल पे आएगा। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा होगा आपस में, और इन ऑक्सीजन के साथ टर्मिनल पोजीशन पे बच्चों हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन को हम टर्मिनल पोजीशन पे बनाएंगे। तो बच्चों देखो हाइड्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 बॉन्ड, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका मतलब 2 इस पे लोन पेयर। यानी कि अगर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर। सेम कंडीशन यहाँ है। तो बच्चों देखो कि टोटल पेयर गिनेंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 पेयर हो गए जो कि मैंने आपको बताया था। इसमें 1 2 3 4 4 तो बच्चों लोन पेयर है, 1 2 3 4, और बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3, 3 इसमें बच्चों क्या है, लोन पेयर। टोटल सम तो कितना आया, 7 आया ना, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर इतने हैं। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें वाटर। वाटर का फार्मूला होता है बच्चों H2O। अब देखो जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 2 हाइड्रोजन है, एक के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक ही है, तो बच्चों इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल हुए 8, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना इस पे नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों इसके पेयर बनाओ, पेयर बनाएंगे तो 2 से डिवाइड करके हम पेयर बना लेंगे, 4 पेयर्स आएंगे। अब देखो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन ना टर्मिनल पोजीशन पे आएगा, यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ बच्चों हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, मैंने आपको बताया टर्मिनल पोजीशन पे आएगा। तो बच्चों हाइड्रोजन के तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दोनों के पूरे हो गए, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 बच्चों इसके पास क्या होंगे, लोन पेयर। अब 4 पेयर में से इसके पास 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए बच्चों, और 2 इसमें क्या हो गए, लोन पेयर्स। तो बड़ा इजी है अगर आप स्टेप्स सारे फॉलो करते हो तो। और देखते हैं बच्चों कुछ जैसे किन्हीं आयन्स या मॉलिक्यूल की हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे आपके पास है बच्चों जैसे ओजोन, दिस इज ओजोन, ओजोन का मॉलिक्यूल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 3 × 6 कितने हो बच्चों, 18। अगर 18 के पेयर बनाए तो इसके 9 पेयर्स बनेंगे, 9 क्या बनेंगे, पेयर्स। और ये पेयर्स आपको
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रूप में डिवाइड करने हैं। ऐसे डिवाइड करने हैं ताकि हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। अब देखो इसमें 3 ऑक्सीजन हैं, तो ये ऑक्सीजन आपस में ही जुड़े होंगे बच्चों। एक एक बॉन्ड तो पहले बना दो इनके बीच में, ऐसे इस तरह से। अब हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। देखो इसके पूरे करो, इसके 2 4 और 2 ये हो गए, दोनों के बीच में एक बॉन्ड हम यहाँ ये बना दें या इधर बना दें। देखो क्या इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए बिल्कुल। फिर यहाँ इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, तो 2 इस पे लोन पेयर आएंगे बच्चों। और यहाँ आप देखोगे कि इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे इसके पास 3 लोन पेयर होंगे। अब देखेंगे कि क्या हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 इसके, 8 हो गए इस ऑक्सीजन के। इसको देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 2 और 2 8 हो गए टोटल। इसके देखेंगे 6 + 2 8। तो बच्चों ये लवाई स्ट्रक्चर हो गई। दिस इज द लवाई स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। एक लवाई स्ट्रक्चर और बना सकते हो आप। डबल बॉन्ड यहाँ दिखाया तो तुम इधर भी दिखा सकते हो। ये भी बच्चों एक लवाई स्ट्रक्चर हो सकती है। मैंने आपको बताया कि किसी मॉलिक्यूल या आयन की एक से ज़्यादा बच्चों लवाई स्ट्रक्चर हो सकती है। तो जैसे ये होगी ओजोन की लेवाइस स्ट्रक्चर। लेवाई स्ट्रक्चर बना के नेक्स्ट लेक्चर में जैसे मैं आपको कराऊंगा कि फॉर्मल चार्ज निकालना होता है। फिर एग्जांपल है बच्चों जैसे HClO4, ये एक एसिड है परक्लोरिक एसिड। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। देखो हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन के पास 7 होते हैं, ऑक्सीजन है 4, एक के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हैं 6। तो इसके पास 28 और 8 यहाँ है बच्चों। तो कितना हो गया इसमें 36 24 एंड 8 बच्चों ये हो गया 32। इसके पेयर बनाने हैं आपको, 16 पेयर्स बन गए। ये आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रूप में डिवाइड करने हैं। दीज 16 पेयर्स आर डिवाइडेड एज ए लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब हाइड्रोजन तो टर्मिनल पोजीशन पे आएगा। बच गए आपके पास क्लोरीन और ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों है 3, ऑक्सीजन की है 3.5। हाइड्रोजन तो टर्मिनल पोजीशन पे आएगा। बच गए क्लोरीन और ऑक्सीजन। क्लोरीन 1 है एटम, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। मैंने आपको बताया है तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखो, या आप देख लो जिस एलिमेंट के एटम्स कम हो वो सेंटर में आएगा बच्चों। तो क्लोरीन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4, तो क्लोरीन को बच्चों में सेंटर पे बनाऊंगा। उसके बाद 4 ऑक्सीजन है तो सिमेट्रिकल आप ड्रा कर दो चारों ऑक्सीजन एटम को। दीज आर 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो अब हमें क्या करना है बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन है किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ आप जोड़ दो। यहाँ भी जोड़ सकते हैं, इधर भी जोड़ सकते हैं, इधर भी और इधर भी। और उसके बाद एक एक बॉन्ड आप बना दोगे सभी के बीच में। फिर आपको डिवाइड करने हैं इलेक्ट्रॉन्स के पेयर, इस तरह से डिवाइड करने हैं ताकि जैसे ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया तो बच्चों 3 लोन पेयर दिखा दो, यहाँ 3 लोन पेयर दिखा दो, इधर मैं 2 लोन पेयर दिखाऊंगा क्योंकि 2 बॉन्ड बना लिए। हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के 8, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ दिखाऊंगा। तो बच्चों ये लवाई स्ट्रक्चर हो जाती है किसकी, परक्लोरिक एसिड HClO4। और एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 बच्चों दिस इज नोन एज नाइट्रिक एसिड। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन के पास 1 है, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 3 इसमें ऑक्सीजन है तो 18 तो बच्चों ये हो गए और 6 ये हो गए इसके पास, ये हो गए बच्चों 24। पेयर्स बनाओ तो आपके पास बनेंगे 12। ये आपको BP और LP के रूप में डिवाइड करने हैं। देखो बच्चों हाइड्रोजन तो आएगा टर्मिनल पे। अब बच गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों 3, ऑक्सीजन की 3.5। अब मैंने आपको ये भी बताया कि दी एलिमेंट हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ एटम वो सेंटर में आएगा। तो नाइट्रोजन तो आएगा बच्चों सेंटर में। इसके सराउंडिंग 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन बना दो आप सिमेट्रिकली। मैंने आपको बताया है कि सिमेट्रिकली आप कैसे भी बना दो, यहाँ भी बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ एक हाइड्रोजन है तो आप एक हाइड्रोजन को कहीं भी बना दो, जैसे यहाँ बना दिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो अब एक एक बॉन्ड तो आपको बनाना ही है, एक एक बॉन्ड आपको बनाना है। और अब आपको क्या करना है, इसमें आप देखो कितने बॉन्ड पेयर दिखा चुके हैं अब तक, 4 दिखा चुके।
तो अब बाकी इलेक्ट्रॉन हमें इस तरह से दिखाने हैं ताकि हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो जाए। देखो बच्चों क्या है कि इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, 2 4 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन के 6 + 2 8, 6 and 2 8। बट इस नाइट्रोजन के नहीं हुए क्योंकि आप देख रहे हो कि इसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। तो मैं क्या करूं बच्चों कि यहाँ से एक पेयर उठा के मैं यहाँ रख दूं। अब इस नाइट्रोजन के भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि कुछ मॉलिक्यूल या आयंस की लेवाई स्ट्रक्चर बनाई है, उसके लिए आपको कुछ रूल्स बताए हैं, ये फॉलो करने हैं। क्योंकि सबसे पहले आप केमिस्ट्री सभी तभी सीख पाओगे बच्चों अगर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, लेवाई स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज उसी पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी भी एटम या किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन में फॉर्मल चार्ज किसी एलिमेंट पे कैसे निकाला जाता है। तो बेटा बी कंटिन्यूअस इन केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।